बरतानवी तारीख के सबसे बड़े सीरियल किलर की गिरफ्तारी एक फोन कॉल से शुरू हुई। वो एक बहुत ज़हीन डॉक्टर था। वो कहता था लोग अचानक मर जाते हैं, खास तौर पर बूढ़े लोग जिन्हें मरना ही होता है। शक की बुनियाद पर पुलिस ने जब इसे गिरफ्तार भी कर लिया, तब भी वो कहता रहा कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे इसका बाल भी बीका नहीं कर सकते। मगर उन तमाम तर खुशफहमियों के बावजूद आखिरकार एक छोटी सी गलती की वजह से वो पकड़ा गया। सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारने के बावजूद इसे यकीन था कि वो कानून की गिरफ्त से महफूज रहेगा। हार्ड मैनचेस्टर के इलाके में एक छोटा सा गांव है जिसकी आबादी 30,000 से कुछ ज्यादा थी। हार्ड की साबिक मेयर कैथरीन ग्रानड अगस्त 1998 में 81 साल की उम्र में वफात पा गई। 81 साल की उम्र में होने वाली मौत पर किसी को क्या ही शक होता, लेकिन कैथरीन की वकील बेटी के दिल में शक इस वक्त पैदा हुआ जब उन्होंने अपनी वालिदा की वसीयत पढ़ी। बूढ़ी खातून की वसीयत में लिखा था, मैं अपना घर डॉक्टर हैरल्ड फ्रीडरिक शिपमैन के नाम करती हूँ। कैथरीन की बेटी का कहना था कि ये वसीयत उनकी वालिदा के नाम से नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो इस इलाके में 2 मकानात की मालिक थी, और अगर उन्हें अपनी जायदाद के बारे में वसीयत करनी ही थी तो वो इस वसीयत में दोनों मकानात का जिक्र करती। उन्हें ये वसीयत पढ़कर यकीन की हद तक शक हुआ कि ये वसीयत किसी ऐसे शख्स की तरफ से तहरीर की गई है जो ये नहीं जानता कि कैथरीन का इस इलाके में एक दूसरा घर भी है। ये मुबैना वसीयत के सामने आने के एक माह बाद डॉक्टर हैरल्ड शिपमैन को गिरफ्तार कर लिया गया। हुक्काम का इस वक्त कहना था कि उन्हें कत्ल की तफ्तीश के लिए पूछगछ के लिए गिरफ्तार किया गया है, मगर इस तफ्तीश के नतीजे में 200 से ज्यादा कत्ल की वारदातें सामने आए। हाइड, जहां डॉक्टर शिपमैन का क्लिनिक था, वहां की आबादी 30,000 थी और उनमें से तकरीबन 3,000 अफराद डॉक्टर हैरल्ड के मरीज थे। डॉक्टर हैरल्ड के शिकार अफराद में ज्यादातर मुतासरीन तन्हा रहने वाले बूढ़े थे। मौत के बाद उन अफराद की लाशें भी पुरअसरार अंदाज में पाई गई। वो सब साफ कपड़े पहने कुर्सी पर बैठे मिलते थे और उनमें किसी जानलेवा बीमारी के आसार भी नहीं मिलते थे। मरीजों की मुसलसल अमवात ने कुछ लोगों को शक में डाल दिया था। इस केस की हिस्ट्री जानने के लिए हम डॉक्टर हैरल्ड के माजी में चलते हैं। डॉक्टर हैरल्ड की परवरिश एक गरीब घराने में हुई थी। इसके वालिद ट्रक ड्राइवर थे और वालिदा घरेलू खातून थी। इसकी वालिदा को इस वक्त कैंसर हो गया जब वो स्कूल में पढ़ रहा था, और 1960 में कैंसर को कोई मुअस्सर इलाज नहीं था। इसलिए डॉक्टर्स उसकी वालिदा को दर्द कम करने की अद्वियात जैसे कि पेन किलर और मार्फीन जैसी अद्वियात देते थे। मार्फीन के इस इंजेक्शन के बारे में हैरल्ड का तजस्सुस बढ़ता गया। हैरल्ड ने अपनी मां की मौत के बाद मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन साथ साथ इसके नशे की लत भी बढ़ती गई। मेडिकल की तालीम से फारिग होकर वो एक अस्पताल में जूनियर स्टाफ के तौर पर तैनात हुआ। कुछ ही अरसे में इसने वो अस्पताल छोड़ दिया और एक छोटे से गांव के इब्राहिम मेडिकल हॉस्पिटल में जॉब कर ली। वहां वो अपने मरीजों को पेन किलर्स के जरूरत से ज्यादा इंजेक्शंस लगाता था और बचा हुआ हिस्सा नशे के लिए खुद इस्तेमाल करता था। लेकिन 2 साल में ही इसका खेल खिल गया और इसे नौकरी से निकाल दिया गया। मेडिकल लाइसेंस की मनसूखी बचाने के लिए इसने $600 जुर्माना अदा किया और नशा की आदत छुड़वाने के लिए इसे नशे के इलाज के मरकज जाना पड़ा। फिर वहां से आकर वो हाइड में आबाद हुआ, लेकिन इस दौरान इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अब वो मरीजों को दर्दकिश अद्वियत देने के बजाय मारने का आदी था। पुलिस के अंदाजे के मुताबिक अपने 27 साल के करियर में हैरल्ड 200 से 250 के करीब अपने मरीजों का इसी अंदाज में कत्ल किया।
लेकिन इसी दौरान इससे एक गलती हो गई। इसने कैथरीन ग्रानेट की वसीयत में जालसाजी की और इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कैथरीन की बेटी एक वकील थी। पुलिस के बुलाने पर भी वो बज़िद था कि इसने कुछ गलत नहीं किया है। कैथरीन की वसीयत एक टाइपराइटर पर टाइप की गई थी, जिसकी बुनियाद पर पुलिस में हैरल का टाइपराइटर जब्त कर लिया। पुलिस के अंदाजे के मुताबिक अपने 27 साल के करियर में हैरल 2 से 250 के करीब अपने मरीजों का इसी अंदाज में कत्ल किया। इस टाइपराइटर पर चंद हरूफ वाज़े तौर पर टाइप नहीं होते थे और कैथरीन की वसीयत में भी यही दिखाई दे रहा था। हैरल फिर भी अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा। इसने ये दावा किया कि कैथरीन को कुछ टाइप करवाना होता था तो उसी से टाइप करवाती थी। बआखिर कैथरीन की लाश को कब्र से निकालकर इसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि कैथरीन को डाइमार्फिन की मुहलिक खुराक दी गई थी। हैरल ने इससे भी लाइल्मी का इजहार किया, लेकिन जब इलाके में कैथरीन की मौत की कहानी आम हुई तो बहुत से खानदान अपने प्यारों की मौत की वजूहात जानने के लिए आगे आए, जिनकी अमवात हैरल से इलाज के बाद हुई थी। एक हफ्ते में यह तफ्तीश एक कत्ल से बढ़कर 20 कत्ल की वारदातों तक बढ़ गई। तफ्तीश की गरज से 3 और मरीज ख्वातीन की लाशें कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम हुआ, जिससे पता चला कि उनकी मौत की वजह भी डाइमार्फिन की मुहलिक मिकदार थी। एक फ्रांसिक एक्सपर्ट ने हैरल के कंप्यूटर का मुआयना किया। यहाँ मरीजों के रिकॉर्ड में हीरा फेरी की गई थी और उन्हें मुहलिक अमराज का मरीज बताया गया था, जिनकी मौत कभी भी हो सकती है। तब्दील की गई रिपोर्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने रिकवर कर लें और पुलिस को पुख्ता सबूत मिल ही गए। इसके बाद हैरल पर 15 अफराद के कत्ल का मुकदमा शुरू हुआ। हैरल को यकीन हो गया कि वो अब पकड़ा जा चुका है। हैरल को शवाहिद की रोशनी में 15 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हुक्काम को खदशा था कि हैरल जेल में भी कत्ल को सिलसिला रोक नहीं सकेगा, और ये खदशा दुरुस्त साबित हुआ। हैरल के साथ कैद 2 कैदियों को दर्दकश अद्वियात के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। ये अद्वियात जेल में स्मगल की गई थी। हैरल ने 2004 में जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इसने खुदकुशी के लिए भी वक्त का इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया। चूंकि इसने रिटायरमेंट की उम्र से पहले खुदकुशी कर ली, इसलिए उसकी बीवी इसकी तमाम पेंशन की हकदार बन गई।